पंजाब का आइंदा 4 माह का माली बजट मंजूर। वजीर आला मोहसिन नकवी की जेर सदारत काबीना का इजलास। 2073 अरब रुपए के बजट की मंजूरी दी गई। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 1718 अरब रुपए मुख्तस। तरक्याती स्कीमों के लिए 355 अरब रुपए रखे गए। आपको अपडेट करते चले इस खबर के हवाले से। पंजाब का आइंदा 4 माह का माली बजट मंजूर। वजीर आला मोहसिन नकवी की जेर सदारत काबीना का इजलास। 2073 अरब रुपए के बजट की मंजूरी दी गई। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 1718 अरब रुपए मुख्तस। तरक्याती स्कीमों के लिए 355 अरब रुपए रखे गए। पंजाब काबीना की जानिब से मंजूर होने वाले 4 माह के बजट में गैर तरक्याती अखराजात के लिए 1718 अरब रुपए और जारी तरक्याती स्कीमों के तरक्याती बजट के लिए 355 अरब रुपए की मंजूरी दी गई। गैर तरक्याती बजट इंतजामी, मामूल और ऑपरेशनल अखराजात के लिए मुख्तस किया गया है। बजट में 33 अरब रुपए की गैर मुल्की फंडिंग से भी तरक्याती स्कीमों को बर वक्त मुकम्मल किया जाएगा। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब की जानिब से 4900 तरक्याती स्कीमों के लिए 355 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया। पेंशन की मद में 130 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 2 अरब, पंजाब हुकूमत के जिम्मा कर्जों की अदायगी के लिए 80 अरब, सेहत के शोबे के लिए 208 अरब और अफगान शहरियों की वतन वापसी के लिए 40 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों के लिए 170 अरब रुपए मंजूर किए गए। 1 नवंबर से शुरू होने वाले फंड्स को 120 दिनों के लिए मुख्तस किया जाएगा। इससे कबल जून में निगरान हुकूमत ने अपना पहला 4 माह का जुलाई ta अक्टूबर बजट मंजूर किया। गैर कानूनी मुकीम अफराद को दी गई डेडलाइन में 1 दिन बाकी। 1 नवंबर से क्रैकडाउन होगा। पंजाब हुकूमत ने तैयारियां मुकम्मल कर ली। गैर कानूनी मुकीम अफराद का डेटा नादरा से लिंक कर दिया गया है। महकमा दाखिला ने DCs को भी आगाह कर दिया है। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से। गैर कानूनी मुकीम अफराद को दी गई डेडलाइन में 1 दिन बाकी। 1 नवंबर से क्रैकडाउन होगा। पंजाब हुकूमत ने तैयारियां मुकम्मल कर ली। गैर कानूनी मुकीम अफराद का डेटा नादरा से लिंक कर दिया गया। महकमा दाखिला ने DCs को भी आगाह कर दिया। महकमा दाखिला पंजाब ने तमाम अजला को अफगान शहरियों के हवाले से IT टैब फ्राहम करने का फैसला किया है और आज ये डाटा फ्राहम कर दिया जाएगा। इन टैब में गैर कानूनी अफगानियों का डाटा दर्ज होगा। ये IT टैब नादरा से लिंक होंगे और गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरी अंगूठा लगाने से पकड़े जाएंगे। महकमा दाखिला आज ये IT डाटा अजला के DCs को फ्राहम करेगा। हर जिला में एक सेंटर बनाया गया है। महकमा दाखिला पंजाब ने गैर कानूनी अफगानियों को डिपोर्ट करने का तमाम होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। अफगान सिटीजनशिप कार्ड और प्रूफ ऑफ रेजिडेंस रखने वाले अफगानियों को कुछ नहीं कहा जाएगा। पैसा भी खर्च हो गया लेकिन मकसद पूरा ना हुआ। फैसलाबाद में मॉडल थानों की तज़ीन और आराइश पर लगने वाले करोड़ों रुपए बेकार। थानों के पार्क्स की खूबसूरती मान पड़ गई। इमारतों पर 20 लाख रुपए खर्च किए गए मगर ग्रीन बेल्ट एरिया लावारिस छोड़ दिया गया। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से। पैसा भी खर्च हो गया लेकिन मकसद पूरा ना हुआ। फैसलाबाद में मॉडल थानों की तज़ीन और आराइश पर लगने वाले करोड़ों रुपए बेकार। थानों के पार्क्स की तज़ीन और आराइश पर मान पड़ गई। फैसलाबाद में मॉडल थानों की तज़ीनो आराइश पर लगने वाले करोड़ों रुपए बेकार चले गए। 8 मॉडल थानों पर 1.5 करोड़ रुपए से जायद खर्च किए गए। थानों के उजड़े पार्क्स नजरअंदाज। माहौल में तब्दीली के मकासद पूरे न हो सके। इंतजामिया ने फंड्स सिर्फ थानों की इमारतों पर खर्च किए। बिल्डिंग के बाहर मौजूद ग्रीन बेल्ट बियारो मददगार छोड़ दिए गए। पार्क्स की खस्ता हाली तज़ीनो आराइश पर लगने वाले अखराजात का मुंह चढ़ाने लगी। थानों के दाखिली रास्तों पर गंदगी के ढेर और कबाड़, मसरूका गाड़ियां खूबसूरती पर बदनुमा दाग बनी हुई हैं। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद पुलिस दंदनाते डाकुओं को काबू करने में नाकाम। शहरियों का डाकुओं चोरों से बचना मुहाल हो गया। 24 घंटों में चोरी डकैती समेत 134 वारदातें रिपोर्ट हुई। थाना समनाबाद के इलाके बिलाल चौक में डकैती। 2 डाकू शहरी आसिम से नकदी और मोबाइल फोन ले उड़े। के शहरी चोर डाकुओं के रहमो करम पर 24 घंटों के दौरान डकैती चोरी समेत 134 वारदातें रिपोर्ट। एक शख्स को कत्ल करने की कोशिश की गई। डाकू एक घर लूटकर फरार हो गए। राजधानी की 45 वारदातों में शहरी लाखों रुपए की नकदी, मोबाइल फोन से महरूम हो गए। 5 मोटरसाइकिल, 3 रिक्शे छीन लिए गए। 42 मोटरसाइकिल, 4 रिक्शे और 5 मवेशी चोरी। नकबजनी की 25 वारदातें रिपोर्ट। 2 अफराद अगवा और एक शहरी नौसरबाजों के हाथों लुट गया। पुलिस वारदातों में कमी के लिए ठोस पॉलिसी बनाने से कासिर। थाना समनाबाद के इलाके बिलाल चौक में डकैती की वारदात। डाकुओं ने शहरी आसिम से नकदी और मोबाइल फोन छीन लिया। डाकुओं ने शहरी को घर के बाहर लूटा और फरार हो गए। लूट मार की CCTV फुटेज 41 ने हासिल कर ली। फुटेज में डाकुओं को दिन दहाड़े शहरी को लूटते देखा जा सकता है। पुलिस ने आसिम की दरखास्त पर डाकुओं की तलाश के लिए कार्रवाइयां शुरू कर दी। फैसलों का बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन। 45 दिनों में 1031 बिजली चोर पकड़ लिए गए। बिजली चोरों के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज है। मजमूई तौर पर 2726 बिजली चोरों की पकड़। लाखों के जुर्माने आयद किए गए।
फेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 45 दिनों में 1031 बिजली चोर पकड़े गए। बिजली चोरों के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज करा दिए गए। मजमूई तौर पर 2726 बिजली चोरों की पकड़, लाखों के जुर्माने। इस हवाले से फेस्को हुकाम का कहना है कि बिजली चोरों से कोई रियायत नहीं होगी। आखिरी बिजली चोर पकड़े जाने तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। बिजली चोरों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी है। बिजली सार्फिन की मुश्किलात में कमी के लिए फेस्को के इकदाम। झंग सर्कल के मुताबिक मकामात पर ट्रांसफार्मर की कमी का मसला हल होने लगा। 18 ट्रांसफार्मर को ट्रॉली से पोल पर मुंतकिल कर दिया गया। मुताबिक इलाकों में 2 फेज ट्रांसफार्मर को भी 3 फेज ट्रांसफार्मर के साथ तब्दील कर दिया गया। एक्सीएन फेस्को झंग सर्कल के मुताबिक मजीद 17 ट्रांसफार्मर की मुंतकिली के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। फेस्को सार्फिन को सहूलियात की फराहमी के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। नई आबाद होने वाली कॉलोनीज में मीटर्स का डिमांड नोटिस बढ़ा दिया गया। सिंगल फेस मीटर का डिमांड नोटिस 4500 रुपए बढ़ा दिया गया। घरेलू मीटर का डिमांड नोटिस 16,000 से भी ज्यादा कर दिया गया। फेस्को हुक्काम का कहना है कि ग्रिड स्टेशन चार्जेस की मद में नई आबाद होने वाली कॉलोनीज की डिमांड नोटिस बढ़ा दिए गए। फैसलाबाद को फजाई आलूदगी ने घेर लिया। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स तशवीशनाक हद तक जा पहुंचा। धुआं छोड़ती गाड़ियां और फैक्ट्रियां फजा को आलूदा करने में मसरूफ। बच्चे बुजुर्ग सांस की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को आंखें और मुंह ढांपने का मशवरा दे दिया। फैसलाबाद में मौसमी तब्दीली के साथ ही स्मॉग ने शहर को अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया, जिसके बायस आंखों, फेफड़ों और जिल्द की बीमारियां फूटने का अंदेशा बढ़ गया है। डीन मेडिसिन प्रोफेसर आमिर शौकत ने कहा कि स्मॉग बढ़ने से शहरी तवील अरसा के लिए दिल के मर्ज में भी मुब्तला हो सकते हैं। महसूस किया होना है कि अभी कुछ देर पहले ही पिंक आई की एक वबा चली है। अभी तक हमारे पास उसके मरीज आ रहे हैं। फिर हमारे पास स्किन एलर्जीज के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तीसरे नंबर पे आप कहीं भी जाएंगे हॉस्पिटल में, बच्चों के वार्ड में, मेडिकल वार्ड्स में, तो आप देखेंगे कि ज़्यादा लोड जो आजकल हमारे पास पेशेंट्स का आ रहा है वो चेस्ट की बीमारियों के साथ। शहर में धुआं छोड़ती गाड़ियां, फैक्ट्रियां और मिलें भी फिजाई आलूदगी का सबब बन रही हैं। सनती शहर फैसलाबाद के हर कोने में छोटी बड़ी मिल फैक्ट्रियां मौजूद हैं और मुख्तलिफ गैसों का इखराज शुगर के मरीजों के लिए खतरनाक है। इसलिए मास्क के इस्तेमाल से फेफड़ों की बीमारी से बचा जा सकता है, जबकि स्मोक ज्यादा होने पर हाथ और मुंह को बार बार धोना भी जरूरी है। एक ही तरीका इसका है, वो सेल्फ प्रोटेक्शन है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि मैंडेटरी किया जाए इस एक्सरसाइज को। घर से बाहर जैसे ही निकलते हैं तो आपको मास्क पहनने चाहिए। ये मास्क एक ऐसा तरीका है जिसने आपको स्मॉग के असरात से महफूज करना है। प्रोफेसर आमिर शौकत ने मजीद कहा कि शहरियों ने अगर एहतियात न बरती तो अस्पतालों में मरीजों का रश बढ़ सकता है। कैमरामैन इरफान मलक के साथ हज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में डेंगू मच्छर के वार जारी। 24 घंटे के दौरान 5 नए मरीज रिपोर्ट हो गए। रवा साल मुतासरा मरीजों की तादाद 424 हो गई। महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से शहरियों से एहतियात बरतने की अपील की जा रही है ताकि कातिल मच्छर से महफूज रहा जा सके। कहा गया है कि गिरदोनवाह में पानी जमा ना होने दें, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। झंग में 4 रोजा हेल्थ स्क्रीनिंग कैंप की रिपोर्ट जारी। हेपेटाइटिस में मुब्तला मरीजों की तादाद में होशरुबा इजाफा। टीबी और ज़ियाबतीस के मरीजों की तादाद भी बढ़ गई। तिब्बी माहिरीन ने गैर मेयारी खुराक और मुनासिब आगाही ना होना बड़ा वजह करार दे दी। वसीम अजीज की रिपोर्ट। झंग में 4 रोज हेल्थ कैंप में 5000 से ज्यादा शहरियों की स्क्रीनिंग की गई। हेपेटाइटिस में मुब्तला मरीजों की शर्रा में 8 से 9% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हेपेटाइटिस बी के मरीजों में भी 3% तक इजाफा हुआ। डॉक्टर्स के मुताबिक टीबी और शुगर के मरीजों की तादाद भी बढ़ गई। तिब्बी माहिरीन कहते हैं अमराज के फैलाव की बड़ी वजह गैर मियारी खुराक का इस्तेमाल और मुनासिब आगाही न होना है। हमने हेपेटाइटिस बी, सी, टीबी और शुगर के मरीजों का चेकअप किया तो उसमें जो है ना हेपेटाइटिस बी और सी के जो कम से कम 7 to 9% तक जो स्क्रीन पेशेंट थे उनमें 7 to 9% में हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव आया। इस तरह 2 to 3% में हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आया। किसी भी मर्ज से बचने के लिए आगाही बहुत जरूरी है। शहरियों को चाहिए कि बाकायदगी के साथ अपनी स्क्रीनिंग कराएं और सोसाइटी में सेहतमंदाना किरदार अदा करें। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। चिन्हियों में ब्लड प्रेशर, शुगर समेत हेपेटाइटिस बी और सी ने खतरे की घंटी बजा दी। 4 रोजा सेहत मेले में 200 से ज्यादा अफराद की रिपोर्ट्स मुस्बत। सिटी 41 ने रिपोर्ट हासिल कर ली। चिन्योट में ब्लड प्रेशर और शुगर समेत हेपेटाइटिस बी और सी का मर्ज फैलने लगा। सेहत मेले की रिपोर्ट सिटी 41 ने हासिल कर ली। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 4 रोजा सेहत मेले में 4088 अफराद की स्क्रीनिंग की गई। 200 से ज्यादा अफराद के हेपेटाइटिस बी और सी, टीबी और शुगर की रिपोर्ट्स मुस्बत आ गयी। शहरियों में ब्लड प्रेशर के मर्ज में भी तशवीशनाक इजाफा रिकॉर्ड किया गया।
एक मरीज में एड्स वायरस की भी तशखीस हुई। एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अरसलान कादिर के मुताबिक सेहत मेले का मकसद शहरियों में अमराज की तशखीस और मर्ज की स्टेज जांचना था। पंजाब वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत की तरफ से प्राइमरी सेकेंडरी ने हमारे यहाँ पे DHQ में 4 रोज़ा हेल्थ मेला लगाया था, जिसमें हमारा टारगेट था 4000, जिसमें हमने टारगेट अचीव करते हुए 4088 स्क्रीनिंग की हैं, पेशेंट की रजिस्ट्रेशन की हैं, ठीक। और उसमें हमने जो स्क्रीनिंग की है उसमें HIV, हेपेटाइटिस BC, TB और उसके अलावा शुगर के मरीजों का हमने चेक किया है। हुकाम के मुताबिक हेपेटाइटिस बी और सी के सैंपल्स लैब भिजवा दिए गए हैं। महकमा सेहत तमाम मरीजों को इलाज की मुफ्त सहूलियत फराहम करेगा। कैमरामैन अलीज़ेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 40। डॉलर की कदर में कमी पर भी अद्वियात सस्ती ना हुई। चिन्योट में अद्वियात की दुगनी कीमतों पर फरोख्त। हेपाराइन इंजेक्शन, एंटी-डी इंजेक्शन मार्केट से गायब। ब्लैक में दुगनी कीमत पर बेचे जाने की शिकायत। पाकिस्तान में हुकूमती इकदामात की बदौलत डॉलर की कदर तो घट गई, लेकिन इससे जुड़ी चीजें सस्ती ना हो सकी और हुकूमत की जानिब से रिलीफ के दावे धरे के धरे रह गए। इंसानी जिंदगियां बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में कमी ना आ सकी। मरीज शदीद परेशान। दूसरी जानिब मार्केट में हेपारिन एंटी-डी इंजेक्शन की दुगनी कीमत पर फरोख्त की जा रही है। एक शहरी ने बताया कि इंजेक्शन एंटी-डी लेने आया हूँ, पहले तो मिल ही नहीं रहा था और अगर मिला है तो 16-17 हजार रुपए का है। हम क्या करें? हुकूमत से दरखास्त है कि अद्वियात की कीमतों में कमी के लिए इकदाम करे। एक टीका है एंटी-डी नाम का, वो लेने के लिए आया हूँ। बेसिकली जब एक औरत उसको बच्चा होता है तो विद इन 7 डेज ये जो है एंटी-डी का टीका जो इंजेक्शन ये लगवाना पड़ता है। मार्केट में जो टीके की कीमत है वो 6500 रुपये है, जो जेन्युइन प्राइस इसकी है। अब ये ब्लैक में सेल हो रहा है, इसकी कीमत जो है 15,000, 16,000, 17,000 के लगभग ये चार्ज कर रहे हैं। परेशान शहरी कहते हैं मरीज की हालत खराब है पर इंजेक्शन नहीं मिल रहा। हुकूमत को चाहिए कि अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाए। डॉक्टर साहब ने टीका लिख के दिया है, हेपारिन टीका है, ये मिल नहीं रहा है। जो हमारा मरीज है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मरीज के साथ ऊपर नीचे हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसके जिम्मेदार हम है ना, अवाम तो नहीं है ना, डॉक्टर तो नहीं ना है। जो नुकसान होगा हमारा होगा, किसी और का नुकसान नहीं है। शहरियों का मजीद कहना था कि कम अज कम बीमारी में मुब्तला अफराद को कुछ बुनियादी रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन अलीज़ेब के साथ कुमैल हैदर, सिटी 41 चिन्योट। सरमाए की कमी, आलमी मार्केट में मंदी। पाकिस्तान में टेक्सटाइल की बरामदात मुस्बत रुझान की पटरी से उतर गई। फैसलाबाद के सनतकारों ने सनती और बरामदी सरगर्मियों में तसलसल के लिए हुकूमत से तमाम रिफंड्स की बहाली का मुतालबा कर दिया। सरमाए की कमी और आलमी मार्केट में मंदी का बायस पाकिस्तान में टेक्सटाइल की बरामदात शदीद मुतासिर हैं। सनती हब फैसलाबाद के सनतकार कहते हैं सनती व बरामदी सरगर्मियों की सांसें बहाल करने के लिए रिफंड्स का ऑक्सीजन दिया जाए। सदर ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन राना अब्दुल गफूर ने कहा कि 200 अरब रुपए सेल्स टैक्स रिफंड की मद में वाजिबुल अदा हैं। 200 अरब रुपया सरमायादारों का सारा गवर्नमेंट के पास फंसा हुआ है। बार बार उनसे अपीलें करने के बावजूद अभी तक नहीं आ रहा, जिसकी वजह से हर बंदे के पास जो रिजर्व्स होते हैं, जो पैसा होता है, जो कारोबार में एक सर्कल के लिए इस्तेमाल होता है, वो बिल्कुल खत्म हो गया। राना अब्दुल गफूर ने मजीद कहा कि 24 अरब रुपए DLTL की मद में ताहाल अदा नहीं हुए। हुकूमत हमारे रिफंड्स जारी करके सनत दोस्त होने का सबूत दे। गवर्नमेंट को चाहिए कि रिफंड को जितनी ज्यादा तेजी से सर्कल करेंगे, लोगों को रिफंड देंगे, उनके पास पैसा आएगा और वो ऑर्डर्स को तेजी से करेंगे। इस टाइम आप लोकल इंडस्ट्री देख लें या एक्सपोर्टर को देख लें, सबका एक ही हाल बना हुआ है। राना अब्दुल गफूर ने कहा कि रिफंड्स की मद में अरबों रुपए मिलने से सनत का पहिया चलना शुरू हो जाएगा, लिहाजा फौरी रिफंड्स क्लियर किए जाएं। कैमरा टीम के साथ शराज बाट, सिटी 41 फैसलाबाद। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी के असरात। सनतों में इस्तेमाल डाइज और केमिकल्स की कीमतों में भी 20% नीचे आ गई। केमिकल का कारोबार करने वाले सनतकारों ने कीमतों में कमी के रुझान को सराहा। पेट्रोलियम मसनूआत और डॉलर की कदर में कमी के इंडस्ट्री पर मस्बत असरात नजर आने लगे। डाइज और केमिकल्स की कीमतों में भी 20% कमी रिकॉर्ड की गई है। केमिकल का कारोबार करने वाले सनतकारों ने कीमतों में कमी को इंडस्ट्री के लिए खुशाइन करार दे दिया। साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स आतिफ मुनीर कहते हैं केमिकल्स की कीमतों में कमी से इंडस्ट्री को नई जिंदगी मिलेगी। डॉलर अब अप्रिशिएट होना शुरू हुआ है। हम सिर्फ ये चाहते हैं, जो भी बिजनेसमैन है, चाहे वो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में है चाहे वो इंपोर्टर में है, वो चाहता है कि किसी एक जगह पे सस्टेन आ जाए इकोनॉमी पे, किसी एक जगह पे हमें पता लग जाए कि यहाँ पे डॉलर की प्राइस फोरकास्ट है, यहाँ पे आनी है, उस हिसाब से अपनी हम इंपोर्ट की कॉस्टिंग भी कर सकें और एक्सपोर्ट की कॉस्टिंग।
सॉफ्टनर की कीमत 56,000 से कम होकर 44,000 रुपए फी मन हो गई। फॉर्मिक एसिड 4,000 रुपए कमी के साथ 16,000 रुपए फी मन हो गया। एसिड 14,000 रुपए सस्ता 10,800 रुपए पर आ गया। सोडियम की कीमत 1,08,000 रुपए से कम होकर 1 लाख रुपए हो गई। डाइज एंड केमिकल की प्राइस 20% के करीब नीचे ज़रूर आई हैं। इसका टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे एक पॉजिटिव और अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि जब आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स कम हो जाएगी, और इसी वजह से यान भी नीचे आया। जब कॉस्ट ऑफ गुड्स कम हो जाएगी तो आपकी जो इंपोर्ट की एक्सपोर्ट के लिए आप मार्केट में खिते में अच्छा कंपटीशन। सनतकारों ने हुकूमत से कारोबार में बेहतरी के लिए मजबूत और देर पा इक्तिसादी पॉलिसी तश्कील देने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। पाकिस्तान के टेक्सटाइल मलबूसात इंडस्ट्री में लेबर कवानीन की खिलाफवर्जी, बरतानवी रिसर्च इदारे की रिपोर्ट जारी। फैसलाबाद अपैरल इंडस्ट्री एक्सपोर्टर्स का शदीद रद्द-ए-अमल, रिपोर्ट हक़ाइक़ के मुनाफी करार दी गई। पाकिस्तान की टेक्सटाइल मलबूसात इंडस्ट्री में लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी का इंकशाफ बरतानवी रिसर्च इदारे ने हैंगिंग ऑन बाय अ थ्रेड के नाम से रिपोर्ट शाया कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कम तनख्वाह और लेबर लॉज की खिलाफ वर्जी होती है। रिपोर्ट पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर एजुकेशन एंड रिसर्च के इश्तराक से शाया की गई। पाकिस्तान अपैरल इंडस्ट्री के बरामदकारों की जानिब से रिपोर्ट मुस्तरद बोले, हम बैन अल-अक़वामी ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, मुकम्मल चेक होता है, लोकल यूनिट्स और लेबर इल्जामात पर मबनी रिपोर्ट बिल्कुल हक़ाइक़ के मुनाफी है। ऐसी रिपोर्ट्स पाकिस्तान GSP प्लस और बरामदी ऑर्डर्स को मुतासिर कर सकती है। हमने वो जितने पूरे लॉज हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। नो डाउट के कुछ हैं लोकल बेसिस पे कोई होंगी, वो ना कि वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है हमारी पूरी होजरी लाइन की ना, निटिंग जो अपैरल हमारा बिजनेस है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर स्ट्रिक्टली अमल करें, क्योंकि इससे हमारी GSP हमारी वो जो पोजीशन है वो भी नीचे आएगी। बरतानवी तहकीकाती अदारे की रिपोर्ट चौंका देने वाली है। जरूरत इस अमर की है कि हुकूमती सतह पर इसकी तस्दीक या तरदीद कराई जाए ताकि कोई गलत खबर ना फैले। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41, फैसला। क्यू रैंकर्स की तरफ से पंजाब स्कूल सिस्टम फैसलाबाद को स्कूल ऑफ द ईयर अवार्ड मिल गया। चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स खालिद हयात कमोगा की जानिब से अवार्ड मिलने पर स्कूल में तकरीब रखी गई। क्यू रैंकर्स की तरफ से पंजाब स्कूल सिस्टम फैसलाबाद को स्कूल ऑफ द ईयर अवार्ड मिल गया। चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स खालिद हयात कमोका की जानिब से अवार्ड मिलने पर स्कूल में तकरीब का एहतमाम किया गया। आज हमारे स्कूल में पेरेंट्स टीचिंग मीटिंग है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग है जो कि बिल्कुल जो है वो ट्रायंगल की तरह होती है, जिसमें स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर जो हैं मौजूद होते हैं। हम वालिदैन को जो है पेपर फाइल प्रोवाइड करते हैं ताकि वो बच्चे की मिस्टेक्स को देखें। चीफ एग्जीक्यूटिव पंजाब स्कूल खालिद हयात कमोका का कहना था कि स्कूल असाजा की मेहनत और वालिदैन के ताउन से इदारे को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए कोशा हैं। जो पेरेंट्स को बच्चे की जो एक्चुअल उनकी स्टडी की सूरत हाल होती है उससे आगाह नहीं करते, लेकिन हमारा तरीक़ेकार डिफरेंट है कि अगर बच्चा वीक है तो हम बताते हैं कि आपका बच्चा फलां सब्जेक्ट में वीक है, हमने मिलकर इम्प्रूवमेंट के लिए कोशिश करनी है और उसके बड़े पॉजिटिव असरात आते हैं और बच्चे फिर बड़ी कामयाबियाँ हासिल करते हैं। बेहतरीन स्कूल का एजाज मिलने पर स्कूल में मिठाई तकसीम की गई। पेरेंट टीचर मीटिंग में वालिदैन को तलबा की तालीमी कारकर्दगी से भी आगाह किया गया। तालीम के साथ साथ तरबियत पे बहुत ज़्यादा फोकस है और बच्चों की बेस बहुत अच्छी बनी है। मैम स्मीना, सर उमर स्पेशली बहुत कोऑपरेटिव, बहुत अच्छे है। स्कूल बहुत अच्छा है। बाकी चीज़ें नॉर्मली जो हम कह सकते हैं कि यार ये स्कूल के हवाले से बच्चा बात करें, एनवायरनमेंट बहुत है, चीज़ें हैं, अब बच्चा ना करे तो ये थोड़ा सा है, लेकिन मैं ओवरऑल पंजाब स्कूल के हवाले से मुतमईन हूँ और ये जो पेरेंट्स मीटर ये बहुत ज़रूरी है। प्रिंसिपल उमर हयात कमोका व दीगर असाजा ने वालिदैन को बच्चों के फर्स्ट टर्म नताइज शेयर किए। वालिदैन ने भी इदारे की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। जहांगीर अशरफ, सिटी 41, फैसलाबाद।